यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं कंप्लीट कि कंडीशंस दे रखी हैं, हमें बाकी की चीज़ें निकालनी है। इस क्वेश्चन में जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर दे रखा है a=5 d=3। फर्स्ट टर्म प्रथम पद दे रखा है, d=3 कॉमन डिफरेंस हरवंतर दे रखा है, और an का मतलब लास्ट टर्म है वो दे रखी है। कितनी है वो 50 दे रखी है, 50 दे रखी है। हमें निकालना है यहाँ पे n और ये Sn निकालना है, मतलब जितने इसके अंदर टर्म्स हैं उन सभी का जोड़ निकालना है, Sn निकालना है। यहाँ पर 2 फॉर्मूलेज लगेंगे। पहला an=a+n-1d वाला, और एक Sn an/2 2a+n-1d वाला। दो फार्मूला यदि ये आपको पता है तो 5.2 5.3 सब कुछ हो जाएगा उससे। तो सबसे पहले ए एन की वैल्यू यहाँ पे 50 है, और ए एन को हम लिखेंगे कैसे, a+n-1d=50। जो जो चीज़ें दे रखी है वो इसके अंदर पुट करो, 5 पुट करो, n-1d पुट करो यहाँ पर =50, n-1 3 50 में 5 गया 45, n-1 की वैल्यू यहाँ से 50, n कितना आ गया यहाँ पे 16 आ गया यहाँ पे। मतलब जो n की वैल्यू है वो 16 आ गई यहाँ पे। एक चीज़ मेरी यहाँ पर निकल गई है, मतलब इसके अंदर जो टर्म्स है, इसके अंदर जो पद है वो निकल गए 16। अब हमें क्या करना है, एस एन निकालना है, कुल मिला के S16 निकालना है, मतलब जितनी टर्म्स है उनका सभी का जोड़ निकालना है कि वो कितनी बनेंगे। S16 का मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगेगा इसके अंदर। n की n यहाँ पर 16 है तो 16/2, 2a का मतलब 2 और a यहाँ पे पुट कर देंगे 5, n-1 का मतलब 16 -1, और d यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ये 8 पे गया, 5 दूनी 10, 16 में से गया 15 गुणा में 3, ये चीज़ मल्टीप्लाई में है। 10 15 तिया यहाँ पर कितना हो गया 45, 45 और 10 55, 55 8 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। तो हमारा जो आंसर है, मतलब जो 16 टर्म का जो जोड़ है वो कितना आ गया यहाँ पे 440 आ गया। दो चीज़ें निकालनी थी, एक n निकालना था, n इस फॉर्मूले से, और Sn इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको a दिया गया मिलेगा या d दिया हुआ मिलेगा। किसी में बोलेगा कि n दे रखा है d निकालो, किसी में बोलेगा a निकालो, किसी में बोलेगा a10 निकालो। तो अलग अलग चीज़ें हमें निकालनी हैं, बस थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान में रखना है तो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम करने वाले हैं तीसरे का दूसरे पार्ट की बात। ए यहाँ पर 7 दे रखा है, ए 13 की जो वैल्यू है, मतलब 13वां जो पद है उसमें 35 है, डी निकालना है। देखो इसको ही पकड़ लो यहाँ पे, ए 13 को। ए 13 का मतलब बच्चों a+12d यहाँ पर हुआ 35। ए की जगह पुट कर दो 7, और डी हमें निकालना है 35। 12d 35 -7, 12d = 35 में 7 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ 28। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई यहाँ पे 28/12, 7 चौके 28, 3 चौके 12। डी की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 7/3। अब मेरे को निकालना है S13। देखो हमें ए पता है, डी पता है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। S13 यहाँ पे निकालना है, तो वही फॉर्मूला n/2 वाला, 2a + n-1d। तो यहाँ पर n की जगह हम पुट करेंगे 13, और a की जगह हम पुट करेंगे 7, n-1 का मतलब 13 में से गया 12, और d की जगह हम पुट करेंगे अभी अभी निकाल 7/3, 3 चौके 12, 13/2, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 13/2, 28, 8 4 12, 2 3 और 1 4, 42। कितने पे जाएगा 21 दूनी 42, 13 और 21 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 21 तिया 63, 21 एकम 21। यहाँ पे आंसर हुआ 3 7 और 2 273 इसका आंसर आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, डी निकालना है, और ए और डी मेरे को पता मिलते ही हम क्या निकाल लेंगे, S13 यहाँ से निकाल लेंगे। अगली बार जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, A12 दे रखा है, डी दे रखा है, और मैंने बोला है कि इसमें ए निकालना पड़ेगा। पिछले वाले में डी निकालना है, इसमें ए निकालना है, और S12 निकालना है।
तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि A12 दे रखा है। A12 का मतलब है A प्लस 11D इक्वल टू 37। ए को निकालना है, डी को पुट करेंगे कितना 3, 37 ए इक्वल टू 37। ये 33 यहाँ पे इधर माइनस का हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। तो यहाँ पर A4 आ चुका है, डी मेरे को पता है, तो S12 निकालने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। S12 का मतलब 12/2, 2A का मतलब डबल कर दो, ए का 8 और 12 में से गया 11 और डी यहाँ पर कितना होगा 3, 2 छिके 12, 8 11 तिये 33, 33 और 8 3 11 41, 41 छिके 6 कम 6 6 चौक 24, 246 यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया। S12 की जो वैल्यू है वो आ गई है, ए मेरे को पता लग गया। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को लेके चलना है, उसकी मदद से 4A निकाल लेंगे और ए और डी फिर पता लगते ही S12 यहाँ पे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है कि मेरे को यहाँ पर A3 15 दे रखा है, S10 यहाँ पर 125 दे रखा है, डी और A10 निकालना है। बिल्कुल आसान है। इसमें हमें क्या करना है, A3 को लिख दो एक बार। A3 का मतलब यहाँ पर A प्लस 2D इक्वल टू 15 हो जाएगा। लिख दिया, बस इसको इतना ही रखो। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गया। फिर क्या करना है, S10 को हम क्या लिखेंगे, S10 का मतलब जोड़, तो जोड़ को जो जोड़ है उसको वैसे लिख दो। जोड़ को कैसे लिखेंगे, 10/2 2A प्लस n-1, मतलब n यहाँ पर 10 है तो 9 यहाँ पर, और d मेरे को नहीं पता तो पढ़ा रहने दो, और 125 इक्वल में 2 5 10, 25 5 है 125, 2A प्लस 9D यहाँ पर कितना आ गया 25 आ गया। दूसरी समीकरण, दूसरी इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गया। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2A प्लस 4D इक्वल टू 30 और इसको इसके नीचे लेके आओ, प्लस 9D इक्वल टू 25, माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 5D इक्वल टू यहाँ पे 5 हो गया। डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस का 1। डी मेरे को पता लग गया। अब डी यदि मेरे को पता लग गया तो इस इक्वेशन किसी में भी डी की वैल्यू पुट कर दो सिंपली। डी की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 1 इक्वल टू 30, 2A माइनस 4 इक्वल टू 30। 2A की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 30 प्लस 4 34, और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, यहाँ से 17 आ गई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू यदि यहाँ पर 17 आ गई तो यहाँ पर तो हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है ए, कौन सा क्वेश्चन है ये, 4th क्वेश्चन है। हमें डी निकालना था, -1, ए मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, कोई बात नहीं। अब निकालना है मेरे को A10, A10 निकालना है। तो यहाँ से A10 कितना हो जाएगा, A प्लस 9D। ए की जगह क्या पुट करेंगे 17, और डी की जगह मैं क्या पुट करूँगा -1। 17 में से 9 गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 8। 8 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे डी निकालना ही पड़ेगा, मतलब ए निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन तैयार हो जाएगी। 2 इक्वेशन की मदद से ए निकाला, डी निकाला, क्योंकि बाद में उसने पूछ रखा है कि तुम्हें A10 भी तुम निकाल के दिखाओ। A10 के लिए प्लस 9D, तो ए भी चाहिए डी भी चाहिए, दोनों जब होंगे तभी निकलेगा। तो A10 यहाँ पे कितना आ गया। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, डी दे रखा है, S9 दे रखा है 75, A9 और ए निकालना है। देखो डी दे रखा है तो हम ए निकाल लेंगे आसानी से इस कंडीशन से। S9 का मतलब यहाँ पे कितना होगा 9/2, फॉर्मूले में पुट कर दो सिर्फ 2A प्लस n-1 का मतलब 9 में से 1 करेंगे, क्योंकि n यहाँ पर कितना है 9 है, और d कितना है हमें, हमारे पास 5 है, इक्वल टू कितना हो गया 75 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा फिर 2A प्लस 2 5 40, 75, इधर ये गुना में 2 और नीचे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर।
उसके बाद जो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 दूनी 150 अपॉन में 9। तो यहाँ से कट भी सकता था, 3 तिया 9, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 50/3 माइनस 40 हो गया यहाँ पे। 2a की वैल्यू यहाँ से 40 तिया 120 अपॉन में 3। 2a की वैल्यू यहाँ पे 120 में से 50 गई। उसके बाद जो 120 में से 50 गए यहाँ पे 20 ये और 50 वो 70/3 माइनस का। तो a की वैल्यू यहाँ से ये 35 पे जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, -35/3 यहाँ पे हो गया। अब a पता है d पता है तो कुछ भी कर सकते हैं। a9 निकालना है, बहुत आसान है। a9 का मतलब a + 8d। a कितना है -35/3। d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, 8 पंजू 40, ये 3 पड़ा रहने दो, 40 थी 120 बटा में 3, और ये यहाँ पर बचेगा 85/3। तो यहाँ से वो आगे नहीं जाएगा, 3 दून ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो a9 आया है वो आया है मेरे को 85/3, और a की जो वैल्यू है वो आ गई यहाँ पे -35। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर a दे रखा है 2, d दे रखा है यहाँ पर 8, sn की वैल्यू यहाँ पे 90 दे रखी है। फाइंड n एंड an। सिर्फ ये चीज़ हमको दिला सकती है n और an, क्योंकि यही कंडीशन दे रखी है। n का मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, और an का मतलब इसमें जो लास्ट वाला टर्म है वो कितना है। sn की जगह हम क्या लिखेंगे, n/2। n नहीं दे रखा, सबसे पहले तो n ही निकालेंगे। 2a का मतलब 2 + 2 4, n-1 मेरे को नहीं पता। d कितना यहाँ पे 8, लेकिन ये दे रखा है 90। उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको 2 अंदर चला जाएगा, ये 2 को बाहर कर दो 2, और n-1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मतलब अंदर जाके इसको सभी को डिवाइड कर दिया यहाँ से, ये हो गया। फिर जाके n2 4n-4 = 90। यहाँ से 4n-2 हो जाएगा यहाँ पर 90। ये फिर हो जाएगा 4n² - 2n, और 19 यहाँ से इधर हो जाएगा = 0। 2 से भाग हो जाएगा 2n² - n - 45। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2n² - n - 45 = 0। मतलब गुना इसकी 90 होनी चाहिए, और डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 1 का। तो यहाँ पर 10 नीम 90 होता है, -10n + 9n - 45 = 0। यहाँ से 2n की वैल्यू कॉमन, 2n कॉमन हो गया। यहाँ पे n बचा, -5 यहाँ पर बचा, प्लस 9 कॉमन लेंगे, n-5 बचा = 0। n-5 दोनों में कॉमन, 2n + 9 यहाँ पर हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ से n-5 = 0 और 2n + 9 = 0। n की वैल्यू हो गया 5, और एक n की वैल्यू आ गई -9/2। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना नंबर हो सकता है कि कोई वो मतलब इंटीजर होना चाहिए। n की वैल्यू 5 हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं, n मेरा निकल गया। अब कुछ भी कर सकते हैं हम, मतलब इसके अंदर जो टर्म्स है ना टोटल वो सिर्फ 5 ही है। हमें क्या निकालना है, 5वीं टर्म निकाल दो सीधी। 5वीं टर्म क्या होगी, 5वीं टर्म होगी a + 4d। a की जगह पुट कर दो, क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो। d की जगह क्या पुट कर दो 8 पुट कर दो। 8 चौके 32, 32 और 2 34। तो हमारा जो आंसर है वो निकल गया। a5 भी निकल गया और n भी निकल गया। इतना ही हमें निकाल। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है जो 7वां क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको फॉर्मूला थोड़ा सा अलग निकालना है। एक फार्मूला यहाँ पर मैंने बताया था कि Sn = n/2। वैसे तो फार्मूला होता है a 2a + n - 1d। तो यहाँ पर मैं 2a को क्या लिखूँगा, a + n - 1d n/2। ये इतनी जो चीज़ है उसको क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं या an लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। तो Sn का ये फार्मूला है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है।
या यहाँ पे ए एन भी लिख सकते हो। ये लास्ट टर्म है कितने 62, इसके अंदर पुट करेंगे n/2 a प्लस ए एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 62 और मेरे को n/2 निकालना, n निकालना है यहाँ पर। ए 8 है और ए एन कितना है यहाँ पर 62 इक्वल टू 60। नहीं, मैं कहाँ घूम गया, इधर है ये। एस एन 210 है तो यहाँ पे 210 मतलब लिखो यहाँ पे n/2 62 और 8 70 हो गया यहाँ पे इक्वल टू 210। ये गया 3 पे और n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, पूरी 6 आ गई। क्या क्या निकालना है, और मेरे को निकालना है n निकालना है और d निकालना है। कुल मिला के यहाँ पर जो छठा टर्म है मतलब n की वैल्यू 6, इसके अंदर टोटल 6 पद है, 6 टर्म्स हैं और छठा जो टर्म है ना वो कितना है 62 है। मतलब a6 यहाँ पे 62 है। a6 को लिख क्या सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 62। a क्या है 8 है, 62 में से 8 माइनस कर दो यहाँ से, 62 में से 8 गया कितना हो गया 2, इधर से कट कर दो और 62 है क्या 55, 54 और 8 डी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 54/5 हो जाएगी। और यही इसका क्या है आंसर है। डी निकल गया, एन निकल गया। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करके एन निकाल लेंगे। जैसे ही एन पता लगेगा तो मेरे को पता लग गया कि इसके अंदर कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है और छठी टर्म कितनी दे रखी है 62 दे रखी है। इक्वल रखेंगे, ए दे रखा है तो उसकी मदद से डी भी निकाल लेंगे। आगे है 8वां क्वेश्चन। ए एन की वैल्यू 4 है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है इक्वल टू -14। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड है ये क्वेश्चन। ए एन की वैल्यू 4 है, इसका मतलब यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और यहाँ पर डी है तो डी को एक बार पुट कर दो। कितना पुट कर दो यहाँ पर 2 पुट कर दो 4। ए की वैल्यू यहाँ पर 4 माइनस एन माइनस 1 2, ये यहाँ पर इसको यहाँ पर इतना लिख दो एक बार। ये ए यहाँ पर क्यों निकाला हमने, देखो एस एन को हम लिखते तो कैसे लिखते इसको n/2 ए प्लस ए एन इक्वल टू 14 है, माइनस का 14 n/2। ए मेरे को कितना दे रखा है, ए तो मेरे को दे ही नहीं रखा, इसी ए के चक्कर में ये निकाला था। तो यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर ये पुट कर दो 4 माइनस एन माइनस 1 2 प्लस ए एन मेरे को गिवन है कितना 4, बस एन की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। मतलब इस फॉर्मूले का यदि हम यूज करना चाहते हैं तो ए नहीं पता हमें, ए इसकी मदद से निकाल लेंगे। ए एन मेरे को पता है कितना है 4 है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे n/2। तो यदि मैं इसको अंदर गया 2 पे कट गया, ये अंदर लेके जाता है तो मैं n-1 बचा यहाँ से प्लस यहाँ पर 2 बचा इक्वल टू -14। 2 और 2 4, 4 माइनस n-1 इक्वल टू -14। 4 माइनस n माइनस माइनस प्लस इक्वल टू -14। तो यहाँ से 4 और 1 5, 5 माइनस n इक्वल टू -14। तो यहाँ से हुआ मेरे पास क्या हुआ 5n माइनस एन स्क्वेयर है, तो माइनस एन स्क्वेयर को आगे ले आऊँ एक बार, -n² प्लस 5n और ये 14 इधर आके प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज कर दो सारे, n² माइनस 5n माइनस 14 गुना 14 डिफरेंस 5 का, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो, n-7, 2n कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, n-7 इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 7। n मेरा निकल चुका है, लेकिन एक n की वैल्यू -2 भी आएगी, वो हमें नहीं लेनी। n मेरा निकल गया यहाँ पर और a निकालना है। देखो an 4 दे रखा है, इसका मतलब जो हमारे इसके अंदर जो टर्म्स है AP के अंदर वो सिर्फ 7 है और 7वीं टर्म वो 4 है। तो a7 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, a7 को लिखेंगे a प्लस 6 d इक्वल टू 4। a कितना है नहीं पता, d कितना है पता है कितना 2 है, 6 दूनी 12 और यहाँ से कितना हो गया
8 यहाँ पर हमारा पास D निकल आया। तो ऐसे इसको करना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें A बोल रखा है 3, N बोल रखा है 8 और जो सारों का जोड़ है वो 192 है। N यहाँ पर 8 है, इसका मतलब 8 का ही जोड़, मतलब टोटल 8 पद है इसके अंदर, 8 टर्म्स है, तो उन सभी का जोड़ 192 है। हमें क्या निकालना है बच्चों? D निकालना है। हमें क्या निकालना है? D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो S8 यहाँ पर 192 है, तो N/2 8/2, 2a का डबल, 2a मतलब a का डबल 6, N-1 का मतलब 7, D कितना है मेरे पास नहीं पता, जो कि हमें निकालना है, और इक्वल टू 192 हो गया। यहाँ से 2 चौके 8, यहाँ पर ये 4 पे जाएगा, कितने बजाएगा? 4 चौके 16, 4 आठे 32, 6 + 7D इक्वल टू 48, तो ये हो जाएगा 42, ये आ गया 42/7, ये कितने बजाएगा? 6। बस इतना ही क्वेश्चन है। S8 के फॉर्मूले में रख के D निकल जाए, क्योंकि A दे रखा है, N दे रखा है, सब कुछ दे रखा है सिवाय D के, D नहीं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो 28 है, टोटल टर्म है 9, सभी का जोड़ 144, A निकालना है। वो फॉर्मूला एक ध्यान में होगा, N/2 A + L, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 144, और N कितना है यहाँ पर? 9 है, टोटल टर्म 9 है, 9/2, A निकालना है, लास्ट टर्म 28 दे रखी है। तो यहाँ पर 9 पे जा रहेगा ये, 9 एकम 9, 9 छिक 54, 16 पे जा रहा है, 16 दूनी A + 28, 16 दूनी हो गया 32। A की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 32 में से 4 गया 8, तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 4 आ गई। तो यहाँ पे जो 10 के 10 जो पार्ट है वो यहाँ पर हो चुके हैं।